वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल की सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, यानी कि केवीएस टीचिंग वैकेंसी के बारे में। तो केवीएस के लिए वेट कर रहे हैं 2024 के स्टार्टिंग से। अब हम 2024 के एंड में हैं, तो क्या 2024 में केवीएस की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्या अपडेट है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर हर एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, चाहे पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। और इसके साथ साथ एक और सरप्राइज है, अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब आप कोर्स परचेज कर सकते हैं टिल योर सिलेक्शन। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आप अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम निशा है तो निशा लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके एग्जाम, एनवीएस प्रिंसिपल है तो एनवीएस, केवीएस है तो केवीएस, यूपीएससी तो यूपीएससी, ईएमआरएस, जो भी आपका एग्जाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और आप भेज देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके साथ आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर कि प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी है। आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं सेल्फ स्टडी में कि वैकेंसी जब आएंगी तब हम कोर्स ज्वाइन करेंगे, क्लासेस देखेंगे, अभी हम सेल्फ स्टडी जो है अपनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें सिलेबस का आइडिया रहे। तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और नोट्स ऑर्डर करने के लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए ये बुकलेट्स हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, क्योंकि अभी अगर हम स्टार्टिंग में ही देंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, इवन यूकेपीएससी सभी नोट्स जो हैं अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि लाइव कोर्सेज है और साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए। आपको ये लिंक है जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो केवीएस टाइप करेंगे तो आपको केवीएस के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, लाइव कोर्स हो, रिकॉर्डेड बैच हो या फिर हमारा इंटरव्यू बैच हो, सारे क्लासेस वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कोर्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टडी पोर्टल के साथ कोर्सेज को जो है परचेज करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी पोर्टल इंडिया का नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको ये कोचिंग प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ हमारा मैक्सिमम जो फोकस रहता है वो रहता है आपके सिलेक्शन पर। तो इसमें हम आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट है वो हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका फुल सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो भी सेक्शन है आपके पेपर में, पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर होता है। जैसे कि जो मेन पार्ट होते हैं, एडमिन एंड फाइनेंस कवर है, एजुकेशन साइकोलॉजी कवर है, ऑफिस प्रोसीजर कवर है, आपका जर्नल पेपर भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। क्योंकि काफी जगह पर आपको कोर्स देखने को मिलेंगे बट वहां पर सिर्फ जर्नल पेपर होता है। हमारा फोकस रहता है आपके बाकी पार्ट्स पर, वो हम कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो जर्नल पेपर है वो भी यहाँ पर कवर होगा। तो पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ पर कवर होता है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते हैं इसी तरीके से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है टॉपिक वाइज। और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि ये जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो आपकी बाइलिंगुअल होंगी। तो यानी कि अगर आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही अच्छे से यहाँ पर अपने टेस्ट के जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं अपने टॉपिक वाइज, और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। इसके साथ साथ आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ हार्ड कॉपी नोट्स दिए जाते हैं। जब तक कि जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो आप जो भी आपका मीडियम है वो आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक, वो आपको इस कोर्स के साथ, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं लाइव या रिकॉर्डेड, उसके साथ मिलते हैं। और अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो लाइव क्लासेस में आपको डाउट सेशन के साथ इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती है, जिसमें आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं लाइव क्लास के चलते, और आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 कोर्सेज हैं जो कि हम एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं, वो है हमारा
टिल सिलेक्शन। काफ़ी सारे बच्चों को ये रहता है कि स्पेसिफिकली जो भी आप कोर्स परचेज करते हो, तो जब आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप एलडीसी वैकेंसी भी दे रहे हैं, आप जो है ओपन रिक्रूटमेंट भी दे रहे हैं, जैसे कि पिछले साल हुआ था केवीएस और एनवीएस की अगर हम बात करें तो एनवीएस में भी एलडीसी और ओपन थी और केवीएस में भी हमारे पास एलडीसी और ओपन थी। तो आपके पास टोटल 4 एग्जाम थे जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आप कोई भी लाइव कोर्स परचेज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी रहती है टिल एग्जाम, चाहे वो आप एलडीसी के लिए करेंगे तो एलडीसी के लिए टिल एग्जाम, ओपन के लिए करेंगे तो ओपन के लिए टिल एग्जाम। बाद में प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होती है कि कहां से प्रिपरेशन करें वैलिडिटी खत्म होने के बाद, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टिल सिलेक्शन बैच, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप वो बैच को ज्वाइन करके रख सकते हैं और मैक्सिमम जो उसकी वैलिडिटी होगी वो आपकी 7 ईयर होगी, ये मैक्सिमम है। या फिर अगर आपका पहले सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कोर्स की वैलिडिटी उसी टाइम पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कोर्स जो है आप ये परचेज कर सकते हैं। जो कोर्स के फीचर है वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो इस कोर्स की बड़ी डिमांड आ रही थी, इसीलिए हमने इस कोर्स को वैलिडिटी टिल सिलेक्शन लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और इसकी वैलिडिटी टिल नेक्स्ट एग्जाम है। आपको वेट ही नहीं करना है कि आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी, जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी आपका एग्जाम होगा, तब तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी सिंगल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे केवीएस का है, तो जब भी केवीएस अभी आ जाएगा अगर 2024 में, तो इसके एग्जाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। और अगर वैलिडिटी जो है 2025 में आती है उसके बाद, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सटेंड भी हो जाएगी। रिकॉर्डेड किस तरीके से ही हमारे पास है लाइव बैच, तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी टिल आपके एग्जाम है। तो आपके पास टिल एग्जाम और टिल सिलेक्शन 2 तरीके के बैच है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द बैच, कोर्सेज, नोट्स, तो आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से 8447410108। इस पर आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नोटिस की, जो केवीएस की तरफ से नोटिस आए हैं। तो अगर आपने सितंबर मंथ में नोटिस देखे हो या अगर आप ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है तो आपको पता ही होगा कि इंटरनली जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो एक जो नोटिस आया था दोस्तों वो आया था आपका 11 सितंबर को और एक नोटिस अभी हाल ही में कल में नोटिस आया है। तो 11 सितंबर को जो नोटिस आया था उसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि जो भी एनुअल ट्रांसफर प्रोसीजर है 2024 का वो हो चुका है आप लोगों का खत्म। तो अभी जो ट्रांसफर प्रोसेस था वो हमारा खत्म हो गया, एनुअली वाला ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ट्रांसफर होने के बाद हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहां पर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद आपकी जो केवीएस की नोटिफिकेशन है वो रिलीज होती है। सो 11 सितंबर को ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें दे भी दिया गया था कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन जिसको अपील करनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी, रिव्यू था, ट्रांसफर ऑर्डर, वो सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है और ये आपका फाइनल था जो कि 11 सितंबर तक खत्म हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोई भी अप्रूवल इसके लिए नहीं ली गई, यानी कि 11 सितंबर आपका लास्ट डेट था। और इसके साथ साथ एक और नोटिस आया जो आया 27 सितंबर को और इस नोटिस में क्या कहा गया है, प्रमोशन थ्रू द एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो कि हम एलडीई या एलडीसीई बोलते हैं। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज एलडीसी, एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी कि अगर आप ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है तो जो इंटरनल प्रोसेस होता है आपका प्रमोशन का वो आपका एलडीसी एग्जाम के थ्रू होता है। तो जैसे आप टीजीटी में है तो आप एग्जाम देकर पीजीटी बन सकते हैं, पीजीटी तो एग्जाम देकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, इस तरीके से आप बन सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है आपका पीआरटी से टीजीटी का, ये भी जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस भी 27 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए मैंने लिस्ट यहाँ पर नहीं लगाई है, बट बकायदा पूरी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, क्या ग्रेड पे है, क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन 2019 से लेकर 23 तक के एलडीसी के पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आ चुकी है। और ये प्रमोशन जो उनको एक्सेप्ट करने होंगे वो डेट है आपकी 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर तक। तो 4 अक्टूबर तक डेट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जिसको भी प्रमोशन मिला है वो उसको प्रमोशन एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसको 4 अक्टूबर तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है और उसकी जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी 16 अक्टूबर तक। तो 16 अक्टूबर तक तो दोस्तों हमारी पोस्टिंग ही रहेगी। पोस्टिंग के बारे में ही हमारा यहाँ पर रहेगा कि किसकी पोस्टिंग कहाँ पर है। वो पोस्टिंग जो है 16 अक्टूबर को उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर तब तक कोई नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारा प्रमोशन दिया गया वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है, प्लस अगर वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 16 अक्टूबर तक पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये अक्टूबर का महीना हम मानते हैं कि कंप्लीटली हमारा पोस्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा। सो जो आपकी वैकेंसी है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी, वो हम नवंबर ऑनवर्ड्स जो
है वेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो नवंबर, दिसंबर, या फिर अगर केवीएस ये मान के चले कि भाई सीटेट के बाद हम जो है निकालेंगे वैकेंसी, तो दिसंबर के सीटेट के बाद मैक्सिमम नवंबर 2024 से मार्च 2025 ये आपका मैक्सिमम समय है जिसके अंतर्गत आप केवीएस की वैकेंसी को देख सकते हो। तो 5 से 6 महीने के अंदर आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप केवीएस में ऑलरेडी वर्किंग है, ये नोटिस आपने नहीं देखा है तो ये नोटिस आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पूरी पीडीएफ लिंक नहीं किया, आप केवीएस पर जाओगे आपको ये वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा नोटिस मिल जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स दी गई हैं जहां से आपको और आइडिया लग जाएगा रिगार्डिंग द वैकेंसी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रमोशन है वो कब तक है, 16 अक्टूबर तक दिया गया है। तो जो प्रिंसिपल हैं केवी जो कंसर्न है उनको इन्फॉर्म किया गया, तो जिन्होंने सबमिट नहीं किया है कंसेंट की वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं तो वो विड्रॉ हो जाएगा। और पोस्टिंग मैक्सिमम जो है 16 अक्टूबर तक करना जरूरी है, इसके रिगार्डिंग इसमें दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर पूरा इन्फॉर्म किया गया है रिगार्डिंग द टीजीटी पीजीटी कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर और भी मेंशन किया गया कि जो डेट ऑफ रिलीविंग या ज्वाइनिंग है वो इंटीमेटेड की जा सकती है 18 अक्टूबर तक भी। तो यहाँ पर पूरा अक्टूबर आप मान के चलिए कि आपका वैकेंसी का जो ट्रांसफर का प्रोसेस था इंटरनली सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमारे पास निकल के आ जाएंगी कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, किस रीजन में कहां पर कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए, और उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। तो आपको वैकेंसी 5 से 6 महीना मैक्सिमम टाइम है, आपको 2 से 3 महीने में मिल जानी चाहिए वैकेंसी के बारे में अपडेट, वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए अगर आप चाहें तो अभी से हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडिटी आपको मिलती है टिल योर सिलेक्शन या फिर आप टिल नेक्स्ट एग्जाम, दोनों वैलिडिटी के ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड बैच। परचेज कैसे करना है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको होम पर ही फीचर्ड कोर्स दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सारे जो न्यूली लॉन्च कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी आप परचेज करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। गेट दिस कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास पूरी डिटेल आ जाती है। इसमें जो भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं वहां पर आपको क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और अगर आपके पास फोन है एप्पल का आईफोन है तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉयड है तो आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगा यूर लर्निंग ऐप से, और इस ऐप पर आपके कोर्स का नाम होगा प्लस आपका पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास रेजर पे के थ्रू का लिंक ओपन होगा, जो कि इस तरीके से ओपन होगा। आप पेमेंट करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आप रीडायरेक्टेड हो जाएंगे आपकी कोर्स पर, और आपका कोर्स परचेज होकर आपको उसकी पेमेंट स्लिप मिल जाती है। जैसे ही आपको पेमेंट स्लिप मिल जाती है उसको आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे विद योर एड्रेस, ताकि आपको हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं वो भी आपको डिलीवर कर दिए जाए। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपको कोर्स के साथ नोट्स और क्लासेस आपको एक्सेस मिल जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, एक बार फिर से मैं डिटेल में बता दूं। 3 ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला कोर्स है हमारा वैलिडिटी टिल सिलेक्शन, यानी कि अगर आपको लगता है कि अभी एलडीसी वैकेंसी आएगी तो क्योंकि केवीएस की एलडीसी वैकेंसी भी आनी है, फिर ओपन है हमारे पास। इसी तरीके से एनवीएस की एलडीसी ऑलरेडी है और एनवीएस की वैकेंसी आनी है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी एग्जाम है आपका प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, उसका सिलेबस हर एक सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए मैक्सिमम 80 to 90% सेम है आपका। और हम कोशिश करते हैं जब भी आप परचेज करते हैं तो उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा नीडेड है हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो अगर आपको लगता है कि एनवीएस में भी देनी है, अभी केवीएस में भी देना है, फिर यूपीएससी आएगा उसमें भी मुझे देना है, तो आप हमारा कोर्स चूज कर सकते हैं टिल सिलेक्शन, जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 7 ईयर्स है या आपके सिलेक्शन तक है। ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा, ये केवीएस के लिए है। इसी तरीके से एनवीएस यूपीएससी के लिए अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स की वैलिडिटी आप टिल नेक्स्ट एग्जाम तक परचेज कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट दे रहे हैं तो जैसे मान लीजिए 2024 दिसंबर तक अगर वैकेंसी आ जाती है, जब भी आपका एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम होगा तब तक को आपकी वैलिडिटी मिलेगी। बाय चांस एक्सटेंड होता है तो तब तक मिलेगी, या फिर मैक्सिमम बेसिस
बेसिकली आपके टिल एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, 1 साल से पहले हो या बाद में हो उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो जाएगी, या अगर कोर्स से पहले है तो खत्म हो जाएगी। अगर आपको डाउट है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, मुझे बाद में कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अभी आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, और जैसे वैकेंसी आएगी और लाइव बैच स्टार्ट होगा, आप इमीडिएटली रिकॉर्डेड से जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा वो आप पे करके लाइव कोर्सेज में मूव हो सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके पास है। या अगर अभी चाहते हैं कि नहीं अभी से मुझे लाइव कोर्स जो है ज्वाइन करना है, तो लास्ट हमारा लाइव कोर्स स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर तक, नेक्स्ट हमारा अक्टूबर के एंड या नवंबर तक स्टार्ट होगा, तो आप हमारा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है आपके डाउट सेशन जो भी आपके वो यहाँ पर लिए जाते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। बस रिकॉर्डेड और लाइव में सिर्फ इतना ही फर्क है कि रिकॉर्डेड में आपको लाइव की ही रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, और लाइव में आप जो है साथ में जुड़े होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है उस पर आपको क्लास ज्वाइन करनी होती है, और आपके जो भी डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, आपका एग्जाम का नाम, और आप हमें शेयर कर देंगे 8447410108 पर। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी, यहाँ पर भी आप जो है जुड़ेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अब आपको बताते हैं नोट्स के बारे में। अगर आप नोट्स से थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि पहले मुझे स्टडी पढ़ना है, देखना है, सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बाद हम देखेंगे लाइव या रिकॉर्डेड के कोर्स में, या एक अटेम्प्ट देने के बाद, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एनयूएस का बुकलेट है, इसमें आपको टोटल जो है 11 बुक मिलती हैं, जिसमें से आपकी 5 बुक जो होती हैं वो आपके जनरल पेपर को कवर करती हैं। इसके साथ जो है आपकी 3 बुक जो है आपके एडमिन फाइनेंस पार्ट 1 पार्ट 2 जेएफआर एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट आपकी जो 3 बुक हैं वो आपकी एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स को कवर करती हैं, तो टोटल 11 बुक हैं। इसी तरीके से हम केक्यूक्यू की केवीएस की बात कर रहे हैं, तो केवीएस में हमारे पास टोटल 12 बुक का सेट है। 5 बुक आपके जनरल पेपर की रहेंगी, 4 बुक विद ऑफिस प्रोसीजर आपकी जो है एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को कवर करती हैं, और इसके अलावा आपकी 3 बुक जो है जो आपके साइकोलॉजी के 5 पार्ट हैं उनको कंप्लीट करती हैं, तो टोटल 12 बुक का सेट आपका ये होता है। इसी तरीके से अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 10 बुक का सेट है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में भी 5 बुक आपकी जनरल पेपर को कवर करती हैं, और 4 बुक आपके एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को, और 2 बुक आपकी साइकोलॉजी को, तो टोटल 11 बुक का सेट आपका यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल रहता है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूकेपीएससी के भी नोट्स अवेलेबल है, और ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स में, लाइव कोर्सेज में, या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज में, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका स्टेट लेवल प्रिंसिपल है, उसके लिए भी आपको नोट्स क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऐप पर, तो वो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, या आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग, अब क्योंकि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, कोई भी आपका डाउट है, तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे केवीएस के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी, एज, जो भी चाहिए उसके बारे में। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है, चाहे आप पीआरटी हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव करेंगे आपके उन सभी डाउट्स को हम सोल्व कर सकें। क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट होते हैं, मेरा प्राइवेट में एक्सपीरियंस है तो काउंट होगा कि नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पे लेवल में डिफरेंस होता है तो क्या होगा, तो सारे सवालों के जवाब आपको जो है मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।